हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम सबसे बड़ी वीडियो यानी कि केवीएस, सी टेट और जहाँ भी यानी यूपी टेट और जहाँ पर भी एनसीईआरटी की समरी आती है वहाँ के लिए ये वीडियो आपको देखनी इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लास थर्ड, ऐसे ही क्लास फोर्थ, ऐसे ही क्लास 5 आपको 3 वीडियो में पूरी क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की समरी दी जाएगी और समरी में आपका निचोड़ रहेगा। ये नहीं कि इसके बाद आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़े। एक वीडियो में क्लास थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की एक साथ दे दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं क्लास थर्ड की आज, और ऐसे ही आपको क्लास फोर्थ की और फिफ्थ की, क्योंकि पीआरटी का पेपर आ रहा है। तो पीआरटी में आपको क्या करना है कि समरी देख के जरूर जानी है, क्योंकि ईवीएस का सेक्शन जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास थर्ड से। और ये चैप्टर वाइज है, और ये आपको अगर बुक लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बुक भी ले सकते हैं आप। बुक में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, बुक में आपको पेडागोजी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर क्या कह रहा है क्लास थर्ड का, डाल डाल पर, ताल ताल पर। तो जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है और कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं। तो क्या बता रहा है, पहले में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ दूसरे चैप्टर में देखते हैं, पौधों की पारी। देखिए दूसरे चैप्टर में क्या कह रहा है, मशहूर कलाकार विष्णु चंद कोलर इंद्र यानी इंदौर मध्य प्रदेश के थे। वह सूखी पत्ती से बढ़िया चित्रकारी यानी कि चित्र बनाते थे। याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, तो चैप्टर वाइज आपके पास ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स लेने हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ईवीएस के नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि ईवीएस के नोट्स पीआरटी में क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास 5 के समरी जरूर आएगी। और समरी क्या, चैप्टर आएंगे, समरी में आपको पता होना चाहिए क्या इम्पोर्टेंट है। पानी रे पानी, तो पानी के स्रोत क्या क्या है, झील है, कुआं है, तालाब है, झरना है, नदी है, नहर है, ट्यूबवेल है और नल है, नलकूप है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ पार्ट 4 क्या कह रहा है, हमारा पहला स्कूल। बालक का पहला स्कूल उसका परिवार होता है। याद रखना कि बालक का उसका पहला स्कूल परिवार होता है। और उसकी पहली शिक्षिका कौन होती है, यानी टीचर कौन होता है, बताइए। पहली टीचर होती है उसकी मदर, यानी कि उसकी टीचर होती है, फर्स्ट टीचर होती है बच्चे की मदर। चलिए पार्ट 5 में देखते हैं, छोटू का घर। तो चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु छूने तथा स्वाद वाली क्षमताओं बहुत तीव्र होती हैं। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, और वो कब था, 2 अक्टूबर। याद रखना। चलिए चैप्टर 6 देखते हैं, खाना अपना अपना। तो हांगकांग में सांप खाया जाता है, यानी कि ये आपको सीटेट में भी क्वेश्चन मिलेगा और पीआरटी में कई बार पूछा गया है। हांगकांग में सांप खाया जाता है, हांगकांग में लिंग हू के मशहूर है, यानी कि ये खाना मशहूर है। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। ठीक है, गोवा के लोग नारियल के तेल से बनी मछली खाते हैं। केरल के जो लोग होते हैं, केरल में नारियल और दैनिक मशहूर है, यानी कि याद रखना जो ये चीज़ें हैं खाने की चीज़ें जरूर पूछी जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर क्या कह रहा है, तो चैप्टर है बिना बोले बात। जो बच्चे या व्यक्ति बोल नहीं सकते वह संकेत की भाषा से बात करते हैं, यानी कि सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। चैप्टर 8 देखते हैं। 8वां चैप्टर क्या कह रहा है, 8वां चैप्टर है पंख फैलाए उड़ते जाओ। मोर भारत का राष्ट्रीय
पक्षी है। तो क्या है, मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाती है, और वो क्यों घुमाती है, इधर उधर देखने के लिए। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पक्षियों के पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं, याद रखना, पक्षी के जो पंख होते हैं उनके शरीर गर्म रखते हैं। चैप्टर 9 देखते हैं। चैप्टर 9 क्या कह रहा है, बदल आए बारिश आई, यानी बादल आए बारिश आई। तो बादल आए बारिश आई में क्या कह रहा है, यानी ये जो चैप्टर है एक तरह से बदलती चीज़ों के बारे में बता रहा है, यानी कि बादल आए बारिश आए। और बादल आपको पता ही है कैसे आते हैं। और इसमें क्या है, इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है। इंद्रधनुष में कौन कौन से कलर होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, याद रखना। चलिए चैप्टर 10 देखते हैं। चैप्टर 10 है पकाए खाए। तो ये जो चैप्टर था इसमें से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, रोटी बनाने के क्रम पूछे गए थे। तो पहले आटे को बर्तन में डालेंगे, फिर उसे गूंदना है, फिर उसे छोटे छोटे लोई बनानी है। इस तरह से ये चैप्टर था। गोले को बेलना है और फिर सेकना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए चैप्टर नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, यहाँ से वहाँ तक। तो यातायात के साधन के ऊपर पूछा गया था। यातायात के साधन कौन है, जल मार्ग है, थल मार्ग है और वायु मार्ग, जैसे हवाई मार्ग कहते हैं। चैप्टर 12 क्या कह रहा है, काम अपने अपने। तो काम अपने अपने में क्या कह रहा है, गोबर के उपले से गैस बनती है, जिससे गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। और गोबर या बायोगैस को मीथेन गैस भी कहा जाता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको समरी का बताया जा रहा है क्योंकि पीआरटी में आपको पता ही है, पीआरटी में क्या आएगा, क्लास 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी आएगी। और एनसीईआरटी की जब समरी आप कर लोगे तो आपको ये सब चीज़ें आसान लगेंगी, इसलिए आपको समरी कराई जा रही है। कुछ पार्ट 13 देखते हैं, छूकर देखते हैं। तो छूकर देखने में क्या है, जो लोग देख नहीं सकते उन्हें पढ़ने का एक खास तरीका जिसे ब्रेन लिपि कहा जाता है। तो ब्रेन लिपि किससे कैसे है, छूकर, जैसे डॉट डॉट आपने देखे होंगे, उसको छूकर पढ़ा जाता है। और उसके जो फाउंडर है यानी कि कौन थे, वो थे लुई ब्रेल। यानी कि ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नोकेली औजार से बिंदु बनाकर लिखे जाते हैं, यानी बिंदु होते हैं, उभरे हुए होते हैं। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ सकते हैं, यानी कि ब्रेल जो कागज होता है उसे पढ़ सकते हैं, उस पर क्या लिखा है। और ये हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसकी अलग ही तरह की, एक जैसे ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, वो अलग तरह से ही होता है। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने बनाई थी। लुई ब्रेल फ्रांस के देश में रहने वाले थे। और ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं का आधार होता है, याद रखना, 6 बिंदुओं का आधार होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या कह रहा है, 14 चैप्टर, कहाँ से आए किसने पकाया। और ये है, इसमें जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में बताया गया। जेंडर रूढ़िवादिता में कि रूढ़िवादिता लड़कियां खाना पकाती हैं और इस तरह के लड़के काम करने की बात कही है। चलो क्वेश्चन नंबर लो, चैप्टर 15 देखते हैं। आओ बनाए बर्तन। बर्तन में शुरुआत में बर्तन जो थे पत्थर और मिट्टी के थे। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बोला हूँ, इसमें जो चैप्टर नंबर 15 में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 16 में खेल खेल में तो क्या है, स्थूल खेल को पिट्ठू, अष्ट चंगी पर आदि नाम से जाना जाता है, यानी कि ये आपको खेल के बारे में पूछा गया है। चलिए चैप्टर नंबर 17 देखते हैं। चिट्ठी आई। चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्न प्रकार से जाती है, यानी कि पोस्ट कार्ड के बारे में बताया गया। और पोस्ट कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्यक्ति लिखता है, व्यक्ति पत्र पेटी में डालता है, यानी कि लेटर बॉक्स में डालता है। डाले गए पत्र यानी लेटर बॉक्स से निकाल कर उसे थैली में डालकर लेके जाता है। कौन जाता है, डाकिया। डाकघर से डाकिया थैले में चिट्ठी निकालता है और फिर उसे ठप्पा लगाता है। ठप्पा लगाने के बाद चिट्ठी फिर से क्या बोलते हैं, लाल गाड़ी में जाती है स्टेशन, और स्टेशन से के माध्यम से अपने स्थान पर, और अपने स्थान से वह फिर अपने
जहाँ पर उसे पहुँचना होता है वहाँ पर साइकिल से डाके लेके जाता है। चैप्टर नंबर 18 देखते हैं, ऐसे भी होते हैं घर। तो घर के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। चलिए, मोलन गांव कहाँ है, तो वो आसाम में। आसाम में बहुत बारिश होती है, तो इसलिए आपको पता होगा बांस के होते हैं। आसाम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, जिन्हें मजबूत बांस पे खड़ा होता है, यानी खड़े पर बनाया जाता है। मनाली के घर पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। चलिए, राजस्थान में खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान के घर मिट्टी के होते हैं और घरों की को दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लेप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें कांटेदार झाड़ियों से बनती हैं। एक चीज़ आपसे पूछी गई थी, तो ये याद रखना कि जो मिट्टी के घर होते हैं उसमें दीमक ना लग जाए, तो उसके लिए क्या करा जाता है, उसमें नीम की जो चीज़ें होती हैं यानी नीम मिलाया जाता है। चलिए, चैप्टर नंबर यानी पार्ट नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या है, पक्षी कीड़े को खाते हैं, फलों में कीड़ों को लगने से रोकते हैं। यानी कि ऑप्शन ये क्या कह रहा है, हमारे साथी जानवर। आपने देखा होगा एक जो भैंसों के ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं, और भैंसें उन्हें बैठने भी देती है। क्यों बैठने देती है, क्योंकि भैंसों के ऊपर जो ये होते हैं कीड़े, उन्हें वो खाती रहती हैं और उनकी जो पीड़ा होती है भैंसों की, वो खुजा तो सकती नहीं अपने ऊपर पैर रख कर, तो वो इसलिए बैठे रहने देती है। और आप सोचते होंगे कि भैंस के ऊपर पक्षी बैठा है तो ये बेचारी इसे हटा भी नहीं सकती। वो इसलिए नहीं हटाती क्योंकि उसके बेचारे कीड़े खा रहे हैं, और जो उसको पीड़ा हो रही थी, कीड़े काट काट के जो खा रहे थे उसे, वो हट रहे थे बूंद बूंद से। अब चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 20 क्या कह रहा है, गूंद गूंद से। गुजू गांव राजस्थान में है, यानी कि बूजू गांव कहाँ है, राजस्थान में। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, टाका है, तो इसमें आपको बताया गया है कि जो छत का पानी है वो इकट्ठा कर कर नीचे आ जाता है, और उसका जो कूड़ा होता है वो इकट्ठा कर लिया जाता है। चलिए, पार्ट नंबर 21 देखते हैं, तरह तरह के परिवार। तो तरह तरह के परिवार में आपको पता ही है, परिवार दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे, और संयुक्त परिवार में माता पिता, दादी दादा, नाना नानी, चाचा नाना नानी नहीं, दादी दादा, चाचा चाची, पेरेंट्स, बच्चे और उनके चाचा चाची के बच्चे, यानी कि आपके और आपके चाचा चाची के बाएं बाएं। अब इसका इम्पोर्टेंस देख लीजिए क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। घर का चित्र इस तरह का है, याद रखना। पेड़ का इस तरह का है, हैंडपंप का इस तरह का है, गेट का इस तरह का है, कुआं का इस तरह का है, बस स्टॉप का इस तरह का है, डाकघर का इस तरह का है। चलिए, अस्पताल का इस तरह का है, दुकान का इस तरह का है, स्कूल का इस तरह का है। चलिए, पार्ट नंबर 23 देखते हैं। पार्ट नंबर 23 क्या कह रहा है, कपड़ा सजा कैसे। कपड़े की बनावट में खड़े धागे और लेटे धागे, यानी कि आपने लूम का नाम सुना होगा, उसमें एक तार ऐसे डाला जाता है और एक तार ऐसे डाला जाता है, यानी एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से। इसलिए आपको जब उसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा वो, ऐसे। ठीक है, धागे और कपास रुई से के माध्यम से बनते हैं, यानी कि रुई के माध्यम से बनते हैं। इस चैप्टर में ये बताया गया है। पार्ट नंबर 24 क्या है, जीवन का यानी जीवन का जल। तो घर में किन किन चीज़ों से आता है, घर की चीज़ें से बनती हैं। घर किस चीज़ से बनती है, घर बनती है लकड़ी से, ईंट से और मिट्टी से। घर लकड़ी के भी होते हैं, जैसे अमेरिका में आप लकड़ी के घर देख रहे हैं, ईंटों के हमारे यहाँ बनते हैं, और मिट्टी के भी घर होते हैं। चलिए, ये है चौथा चैप्टर यानी चौथी कक्षा का जो समरी है, ये आपको कल मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर रखें, जिससे आपको ये मिल जाए। और समरी आपकी, देखिए ये तो बहुत इजी थी क्लास थर्ड की, क्योंकि इसमें से कुछ खास चीज़ें भी पूछी जाती। एक जो 2 चैप्टर हैं उसमें से क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये करके जानी है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको क्लास फोर्थ की और फिफ्थ की भी समरी मिल जाए। क्योंकि समरी के बिना आप अगर पूरी किताब पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। और क्लास इसमें भी 23 24 27 चैप्टर हैं, और उसमें भी आप सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये सीटेट में
DSSB में, KVS में, NVS में, जितने भी PRT एग्ज़ाम हैं, यानी प्राइमरी में जहाँ पर भी NCERT की ज़रूरत है, वहाँ पर आपकी ये सारी वीडियो काम आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।